मरियम रावलपिंडी की रहायशी थी। खूबसूरत और खूब बरू पढ़ी लिखी और बाशऊर। यही वजह थी कि उसे देखते ही लड़के की माँ ने हाँ कह दी थी। मरियम की शादी 8-9 साल पहले हुई। शादी के पहले 6 महीने में ही उसका पाँव भारी हो गया। सास ससुर नंदे भावजें सभी ने मुबारकबाद दी और लड़का होगा कहना शुरू कर दिया। डिलीवरी का वक्त करीब आया तो शौहर के साथ साथ ससुराल के तकरीबन सभी लोग मरियम को अस्पताल लेकर गए। डिलीवरी नॉर्मल हुई और डॉक्टरों ने बेटी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर मरियम की सास का मुंह बन गया, जबकि दीगर अफराद अपने जज्बात छुपाने में कामयाब रहे। मरियम 2 दिन बाद घर आई तो मालूम हुआ कि घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। वो सास जो बलाएं लेती थी आज बेरुखी से बात कर रही है। खैर, अगले ही साल मरियम दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। इस बार भी ससुराल वाले सभी लोग लड़के की उम्मीद लेकर मरियम की खिदमत करते रहे। खुदा का करना कि इस बार भी लड़की हुई। इस बार सास के साथ साथ नंदों ने भी मायूसी का इजहार किया और मरियम बेबसी की तस्वीर बनी उनके रवैये देखती रही। मरियम ने शुक्र किया कि डिलीवरी नॉर्मल हुई, वरना ससुराल वाले ऑपरेशन पर उठने वाले खर्चात भी बातें सुना कर निकलवा लेते। 2 साल मज़ीद गुजरे। मरियम तीसरी बार फिर मां बनने वाली थी, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब मरियम के ससुराल वालों ने मरियम को ये कहते हुए मैके भेज दिया कि अगर बेटियां ही पैदा करनी हैं तो डिलीवरी के अखराजात भी तुम्हारे माँ बाप और भाई उठाएं। मरियम के यहाँ तीसरी मर्तबा भी बेटी हुई थी। बच्चे की पैदाइश पर मरियम के ससुराल से कोई देखने तक नहीं आया। 1.5 माह की बच्ची उठाए मरियम घर वापस आई तो उसके लिए ज़मीन बहुत गर्म हो चुकी थी। सास उठते बैठते पुरानी बातें निकाल कर ताने देती। कभी मरियम की बारात के खाने को ख़राब कहा जाता, कभी मरियम के जहेज़ पर तनकीद की जाती। घर के हर काम में कीड़े निकाले जाते। उसके पकाए हुए खाने भी अब बुरे लगने लगे थे। मरियम साबिर शाकिर बच्ची थी, चुपचाप सब कुछ सुनती, मज़ीद मेहनत और खिदमत करके सास ससुर का दिल जीतना चाहती। सारे घर का खाना पकाना, खाना पेश करना, बर्तन उठाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाइयाँ करना, गर्ज ये कि घर का काम अकेली मरियम के सर था। ईद आई तो सारे घर का सामान निकालकर मरियम ने खुद ही सारा घर पेंट किया। सीढ़ी पर चढ़कर पंखे साफ किए। अपना घर ही है, साफ होगा, घर वाले भी सब खुश होंगे। यही सोच कर मरियम दिन रात काम में जटी रही। रोज़ाना सास के सर में तेल की मालिश करना और ससुर के पैर दबाना मरियम की जिम्मेदारी थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद औलाद नरीना और ख़ानदान के वारिस का मुतालबा बदस्तूर जारी था। मरियम की बड़ी पहली बेटी 5 साल, दूसरी 3 साल और तीसरी 1.5 साल की हो गई थी। मरियम की बेटियां भी मरियम की तरह खूबसूरत और मासूम थीं, लेकिन इस घर में अब उनकी कोई वक़्त नहीं थी। मरियम चौथी बार प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हर नुस्खा, हर वजीफ़ा आजमाया गया। तरह तरह के तावीज़ लाकर बांधे गए। मरियम खुद भी बहुत डरी हुई थी। किसी ने कहा सुबह फजर के बाद फ़लाँ सूरह पढ़ो तो औलाद नरीना हो। किसी ने कहा फ़लाँ आयत लिखकर नाफ पे बांधो। अलगर्ज हर इस्लामी और गैर इस्लामी टूना टोटका इस्तेमाल किया गया। जो डिलीवरी के दिन करीब आते गए, डर मरियम के दिल में बैठ गया। वो हर वक्त यही दुआ करती कि उसके हाँ लड़का हो जाए। वो हर वक्त यही सोचती कि लड़की हो गई तो क्या होगा। हसब साबिक डिलीवरी के लिए मरियम को उसके माँ बाप के घर भेज दिया गया। उसकी माँ उसे लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पहुँची। लेबर रूम जाते हुए भी मरियम बहुत डरी हुई थी। डिलीवरी के बाद लेडी डॉक्टर ने एक नन्हा सा वजूद मरियम के सीने पर रखते हुए कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। ये अल्फाज मरियम बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसका दिल रुक गया। हार्ट अटैक इतना शदीद था कि वो 40 सेकंड में ही मर चुकी थी। वो 40 सेकंड मरियम पर यूं गुजरे जैसे 40 साल हों।
ان 40 سیکنڈ میں مریم سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا، اور یہ جو ابھی 40 سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میری چھاتیوں پر رکھی گئی، اس کا کیا گناہ ہے۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم نے آنے والے 40 سالوں کے لیے سوچا، بن ماں کی 4 بچیاں کون سنبھالے گا، اور یہ بچی جس کی عمر ابھی 40 سیکنڈ ہے، یہ بھی اگلے 40 سال اسی ظلم کی چکی میں پسے گی۔ ڈاکٹروں نے مریم کی لاش اور بچی مریم کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔ سب کہتے تھے مریم کو دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ ہارٹ اٹیک نہیں، مرڈر تھا، ایک کولڈ بلڈ مرڈر۔